एक दौर था जब हिंदुस्तान में क्रिकेट नहीं, हॉकी बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, क्योंकि यह जमीन से जुड़ी थी और सेना से जुड़ी हुई थी। तब लोगों का दिल इसके लिए ही धड़कता था, और क्रिकेट तो तब मूल रूप से अंग्रेजों का ही खेल था। और यह पसंदीदा खेल होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ओलंपिक में लगातार 8 गोल्ड मेडल जीतना कोई मजाक तो होता नहीं है। 1928 और 1932 के ओलंपिक में जब हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता तो दुनिया भर में वाहवाही हुई। भारत में हर कोई ध्यानचंद को हॉकी का हीरो मान चुका था। लेकिन यहाँ एक खेल था। खेल ये था कि 1932 के ओलंपिक में बहुत सारे यूरोपीय देशों ने हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि तब दुनिया में मंदी का संकट आया था। और फिर 1936 का ओलंपिक आया। ये 1931 में ही तय हो गया था कि अगला ओलंपिक जर्मनी में होगा, लेकिन तब किसी को मालूम नहीं था कि 1933 में एक ऐसा शख्स जर्मनी पर राज करेगा जिसका मानव इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान माना जाएगा। 1933 में जर्मनी में हिटलर का राज आया था। उसने ओलंपिक को एक ऐसा मंच बनाया जिससे वो अपना एजेंडा फैला सके। ओलंपिक शुरू हुआ तो हिटलर को मालूम था कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो उसके सामने झुकने से इनकार कर देगा या फिर उसका फेमस नाजी सलाम नहीं करेगा। लेकिन अभी तक उसका पाला मेजर ध्यानचंद से नहीं पड़ा था। हॉकी की टीम जर्मनी पहुंची तो उससे पहले लगातार 40 से ज्यादा मैच जीत चुकी थी। उसे हराना मुश्किल था, लेकिन प्रैक्टिस मैच में ही भारत हार गया। सबको लगा कि गुब्बारा फूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रैक्टिस मैच को छोड़कर ध्यानचंद की टीम ने ओलंपिक के बाकी सारे मैच जीत लिए थे और फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। लेकिन इस कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। हिटलर ने ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी के लिए अपने सबसे खास फिल्म डायरेक्टर को बुलाया था। उनसे पूरी सेरेमनी को रिकॉर्ड करने को कहा। हिटलर को यह मालूम था कि अमेरिका उसे सलाम नहीं करेगा, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया के दल की बारी आई तब उसका झंडा ध्यानचंद के हाथ में था। लेकिन इस भारतीय दल ने हिटलर को सैल्यूट नहीं किया। ओलंपिक पर लिखी गई किताब ओलंपिक हिस्ट्री द इंडियन स्टोरी में जिक्र किया गया है कि जब यह मोमेंट आया तो भारतीय दल की आंख में गर्व के आंसू थे। इसने टीम इंडिया में एक अलग जोश भर दिया था, क्योंकि आप किसी के सामने झुके नहीं थे। खैर, हॉकी टीम का सफर शुरू हुआ और ऐसा शुरू हुआ कि कमाल ही हो गया। इंडिया ने अपने ग्रुप के तीनों मैच जीते। बाद में सेमीफाइनल में फ्रांस को 10-0 से हराया, और उसके बाद जब फाइनल में सामने जर्मनी आया तो हिटलर को लगा कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि जर्मनी भी जबरदस्त खेल दिखा रहा था। फाइनल शुरू हुआ तो भारत ने पहले मिनट से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। तभी एक टक्कर हुई ध्यानचंद और जर्मनी के गोलकीपर की। इस टक्कर में ध्यानचंद का दांत टूट गया। थोड़ी देर के लिए वो मैदान से बाहर गए। ये वो पल था जहां मुकाबला टक्कर का चल रहा था। लेकिन जब ट्रीटमेंट लेकर ध्यानचंद वापस लौटे तो उन्होंने अपने जूते उतार दिए ताकि वो तेज दौड़ पाए और कोई दिक्कत ना आए। ध्यानचंद ने अपना काम शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद जब मैच खत्म हुआ तब स्कोर 8-1 का था। भारत लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीत चुका था। इस ओलंपिक की कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसका जिक्र बार बार होता है, जैसे हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की नागरिकता लेने को कहा था, या जब दोनों की मुलाकात हुई थी। लेकिन इसके बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के वर्जन लिखे गए हैं। हर किसी ने कहानी को अपनी तरह गढ़ा है, इसलिए उस पर कभी फिर कभी बात करेंगे। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।